जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इंडिया एक्सप्रेस। मीडिया के जरिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अपना समाज, अपना धर्म और संस्कृति जो संकट में है। हमारा जो कंधमाल है, यहाँ पर जो मिशनरी एक्टिविटीज गांव-गांव में आप जहाँ देखेंगे आलीशान का चर्च है, आलीशान का नहीं, ये जो छोटा मोटा कोई चर्च नहीं है। हम हिंदू आज ये कंधमाल डिस्ट्रिक्ट और अपना इलाके में हम पूरा माइनॉरिटी हो चुके हैं। तो कहाँ से फंडिंग होती है? फंडिंग फॉरेन देख रहे हैं बेचारे गरीब लोगों को खाने का नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, तो ये सब बनाने के लिए कहाँ से फंड आता है? फॉरेन फंडिंग आता है। पूरा गांव है आज पूरा थोड़े मुश्किल में हिंदू आज बच्चे हैं। दिल्ली में बैठे हुए, एसी वाले कमरे में बैठे हुए, खुद को अपने आप को हिंदू के रक्षक बोलते हैं, बड़े बड़े संगठन है, तो वो लोग मदद के लिए आगे नहीं आते हैं क्या? कोई नहीं है, ये जीरो एक्टिविटीज है, कोई संगठन नहीं है। धर्म संस्कृति बचाने के लिए बापूजी का शिष्य और भक्तजन जो लगे हुए हैं दिन रात मेहनत करके अपने इलाका में, मैं आभारी हूँ, दिल से पूरा आभारी प्रकट करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इसी तरह कार्यक्रम यहाँ पर होता नहीं है। ये प्रोग्राम हमारे लिए सेल्फ, मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ प्रोग्राम होने से लोगों के आसपास देखेंगे, आपके चतुर्पास भी देखे होंगे, लोगों के मन में आनंद और खुशी भरा हुआ है। इंटरनेशनल क्या है षड्यंत्र चल रहा है, तो हमारे बापूजी भी यहाँ षड्यंत्र का शिकार हुआ है। और मैं यही इसी मीडिया के जरिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अपना समाज, अपना धर्म और संस्कृति जो संकट में है वो पूरा दुनिया भर फैलाना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू आज ये कंधमाल डिस्ट्रिक्ट और अपना इलाके में हम पूरा माइनॉरिटी हो चुके हैं। माइनॉरिटी का मतलब है पूरा दिक्कत ही दिक्कत चारों तरफ आप जानते होंगे, क्योंकि जो ईसाई जब जिस इलाके में जो बढ़ जाते हैं हिंदू पर पूरा प्रताड़ित काम जो जरूर होता है। मतलब जितना गांव है, हम गांव के हिसाब से बताता हूँ, और जितना गांव है आज पूरा थोड़े मुश्किल में हिंदू आज बच्चे हैं। पूरा इलाका जो 60-70 गांव जो थे आज पूरा कन्वर्ट होते धीरे परिवर्तन हो गए, और आज थोड़े गांव बचा है, सिर्फ 4-5 गांव सिर्फ बचा है और सब बाकी हो गए। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन यहाँ की स्थिति तो पूरी अलग है। मतलब बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अलग है। ये हिंदू राष्ट्र का कोई नाम निशाना यहाँ नहीं है। सब पूरा स्थिति बिगड़ चुका है कि अपना इलाका में अपना धर्म संस्कृति बचाने के लिए बापूजी का शिष्य और भक्तजन जो लगे हुए हैं दिन रात मेहनत करके अपने इलाका में, मैं आभारी हूँ, दिल से पूरा आभारी प्रकट करता हूँ। और ऐसे आगे भी अगर होगा तो हमारा संस्कृति कुछ बच जाएगा। मतलब जो बापू के भक्त कर रहे हैं, तो और भी संस्था है और भी हिंदूवादी संगठन है, उनको आगे आना चाहिए। मतलब बिल्कुल आना चाहिए। जितना हमारा भारत में जितना पुराने धर्म संस्थाएं हैं और जो जितना बड़े बड़े महंत संत जनों हैं, सब मिलकर एकजुट एक प्लेटफॉर्म आके ये जो अपना संगठन संस्कृति को बचाने के लिए कुछ तो एक प्लेटफॉर्म में एकजुट होना चाहिए। और ये जो हमारे जैसा लोग जितने इलाके में है, गांव हैं, पढ़े हुए हैं, बचकर जो रहे हैं, उनके लिए कुछ सेवा काम हो जाएगा तो अच्छा होगा। पहले प्रोग्राम हुआ थोड़ा तो उत्साह बड़ा होगा। बिल्कुल, हिंदू है हमारे गाँव। हाँ, अपना थैंकफुल टू दिस प्रोग्राम बिकॉज many times we are thought that we are unable, we are coming minor. That is why the activities of missionary is going rapidly here. We are unable because we are illiterate, अशिक्षित है, इसीलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेवा के साथ साथ यहाँ पर सेवा भी, शिक्षा अनुष्ठान भी, सामाजिक अनुष्ठान भी आवश्यक है। क्योंकि देख रहे हैं कि गांव में जाते हैं, कहीं हिंदू मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं, गांव में बड़े बड़े चर्च बना दिए हैं। तो क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से हिंदू संगठनों को, और बड़े बड़े कथाकार हैं, बड़े बड़े योगाचार्य हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप लोग भी आओ ग्राउंड लेवल पर, देखो यहाँ की स्थिति क्या है? यस, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। हिंदी हम अच्छे नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमारा जो हिंदी है आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि
हमारा जो कंधमाल है, पार्टिकुलरली हमारा जो कंधमाल है, यहाँ पर जो मिशनरी एक्टिविटीज़ गांव-गांव में आप जहाँ देखेंगे आलीशान का चर्च है, आलीशान का नहीं, ये जो छोटा मोटा कोई चर्च नहीं है। सूरत शहर गुजरात से आता हूँ, जी डायमंड सिटी, कपड़ा उद्योग, इतने बड़े चर्च तो वहाँ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े चर्च। आप आसपास जाइए ना, मिल जाएगा, आलीशान का चर्च मिल जाएगा। तो कहाँ से फंडिंग होती है? फंडिंग कहाँ से फॉरेन। पैसा आता है? देख रहे हैं बेचारे गरीब लोगों को खाने का नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, तो ये सब बनाने के लिए कहाँ से फंड आता है? फॉरेन फंडिंग आता है, फॉरेन से, अमेरिका से आता है, न्यूजीलैंड, ज़्यादातर अमेरिका से आता है। क्या है कि वो जो फंडिंग करते हैं, वो जो बच्चे लोग होते हैं उसका, हमारे जो मिशनरी एक्टिविटी है उसका जो सिस्टमेटिक है, वो पहले उसको शिक्षित करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उसको ले जाते हैं बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, वहाँ पर उसको अपग्रेड करते हैं, ट्रेनिंग में अपग्रेड करते हैं, तो उसको भेज देते हैं, फॉरेन भेज देते हैं। पहले आने के बाद वो बन जाता है, प्रीस्ट बन जाता है, फादर, जो फादर कहते हैं वो प्रीस्ट बन जाता है। उसको जो गांव पूरा कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो मकसद है पहले एजुकेट करना है, जहाँ भी जाए, वो जो मिशनरी गांव है उसको गांव का एजुकेट करना है, शिक्षित करना है। तो इसीलिए ज़्यादातर गांव में बढ़िया चर्च है, वो लोग भी फंडिंग पाते हैं। क्यों हो जाते हैं? मतलब कुछ प्रलोभन दिया जाता है? प्रलोभन ऐसा है, सिस्टमेटिक प्रलोभन, हम जो कहते हैं प्रलोभन, ये सारा वर्ड है, ये सारा हमको आतंक करता है प्रलोभन, लेकिन वो जो वर्ड है उसको वो सिस्टमेटिक लेता है। क्या है, उसको बच्चे को शिक्षित करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा मिलता है, उसको ले जाते हैं दिल्ली, बड़ा बड़ा शहर, उसको शिक्षित करते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो थियोलॉजी भी उनको पढ़ाते हैं, तो धार्मिक जो बाइबल का वो भी शिक्षित करते हैं। तो वो बड़ा होकर कहाँ जाएगा? जिसका नमक खाएगा उसका तो करना पड़ेगा ना। तो वो जो सिस्टम है, हमको थोड़ा हिंदुओं को थोड़ा चालाक होना चाहिए। वो जो वर्ड बोलते हैं जरा प्रलोभन, ये जो वर्ड है वो सिस्टम है, वो अपग्रेड है, अपरूटेड है, वो माटी के अंदर है, वो सिस्टमेट चलाते हैं। हम देखते हैं वो हो गया, होने के लिए उसको ज़्यादातर समय लगता है, 20 साल लगता है, तो वो आराम से कर लेते हैं। हम थोड़ा मूर्ख बन जाते हैं, उसका प्लान हम पकड़ते नहीं, थोड़ा जो सामाजिक अनुष्ठान के जरिए हम करना होगा वो नहीं करते। तो हमारा काम प्रचार नहीं होना चाहिए, सभा के जरिए, शिक्षा के जरिए कुछ बढ़ेगा तो बापू को जो लक्ष्य है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा मैं बोल देता हूँ, इसीलिए कि 17 साल पहले क्या होना चाहिए था यहाँ पर, 17 साल जो हम कोशिश करते हैं, अभी हम सोचते हैं कि हम क्या कुछ करेंगे, ऐसे ही बीत जाते हैं। हमारे जो आसपास के थे ना, आज और 2-4 गाँव हमारे यहाँ शामिल हो सकते हैं, वो जो कन्वर्ट हो गए, वो जो 15-20 मिशनरी एक्टिविटीज़ थे, जो थे हिंदू, यहाँ भी आदिवासी जनजाति का हिंदू है, आए हुए हैं हमारे आसपास का, जो 2-4 गाँव था वो भी कन्वर्ट हो गए। हमारे जो गैप हो गया ना, हमारे जो कार्यक्रम वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, यह रेगुलरिटी होना चाहिए। तो हमारा कुछ जो चिंताधारा है हम जोड़ना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। कम्युनिटी जो जनजाति है, जो जनरल कैटेगरी है, उसके साथ लगातार कंसिस्टेंस होना चाहिए, जाके हम रोक सकेंगे। देखिए, कुछ 17 साल, कुछ 20 साल लग जाता है हमारा प्रोग्राम होने के लिए, क्या होगा जाने से। आसाराम बापू के हाँ, साथ ही आए थे, 15 साल बहुत अच्छा। इस बार भी वही आए, मतलब और कोई संगठन नहीं आता है क्या? यहाँ जो संगठन है, बढ़िया बात बोला है आप, यहाँ जो संगठन कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए, वो जो लीडिंग लोग हैं ना, उसको थोड़ा प्रेशर डाल के माओवादी के नाम से, अलग टेररिस्ट कार्यक्रम से उसको दबा जाता है, इसके लिए ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो करना चाहता है यहाँ पर, उसका लाइफ रिस्क रहता है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए, एसी वाले कमरे में बैठे हुए, खुद को अपने आप को हिंदू के रक्षक बोलते हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, तो वो लोग मदद के लिए आगे नहीं आते हैं क्या? कोई नहीं, ये जीरो एक्टिविटीज़ है, कोई संगठन नहीं है। यहाँ पर जो कम्युनल वायलेंस हुआ था, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हुआ था 2008 से, उसके बाद जो कार्यक्रम हमारा छोटा मोटा चल रहा था वो पूरी स्टॉप हो गया। 2007 से हुआ था, अभी तक जो कुछ हुआ है वो चुपचाप ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कोई खोलाम खोला हिंदू
राष्ट्र की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, स्थिति यहाँ की तो पूरी अलग ही है। स्थिति पूरा उल्टा है, उलट पाए, माइनॉरिटी में आ गए आप। माइनॉरिटी का और कोई नाम है तो हमारा यहाँ चलता है। मेरा वार्ता ये होगा कि हम जो कुछ भी बचे लोग हैं हिंदू हैं, उसको थोड़ा हमको भी सोचना चाहिए, जो महामंडलेश्वर और हिंदू संगठन के लिए, कि कोई सिस्टम तो निकालिए, कम्युनिटी के साथ बैठकर कुछ तो सोचिए हिंदू के लिए। लोग भी डर रहे हैं ना, हाँ, डर लग रहा है। क्योंकि हिंदुवादी संगठन बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि आसाराम बापू ने जो ये काम किया उनको बिठा दिया। लक्ष्मणानंद जी की बात करें, उनकी भी हत्या हो गई, बोले हम बोलने जाएंगे तो हमारे भी गाज गिरी। वो लोग तो डर रहे हैं, तो क्या कहोगे उनको कि अगर डरते हुए बैठे रहोगे तो ये दिल्ली, गुजरात, सब जगह यही हाल होगा। मतलब जो अभी उड़ीसा की स्थिति है वो स्थिति वहाँ भी होने वाली है धीरे धीरे। हाँ, बहुत लाइफ रिस्क रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले मैं बोलता था कि शिक्षा, सेवा और सामाजिक अनुष्ठान यह एक जरिए ही, हमारे कोई बैनर जरूरी नहीं है। हमारे लिए शिक्षा जरूरी है, सामाजिक सेवा के जरिए हम कोई संगठन है होकर रहना चाहिए, नहीं तो हम यही इसी तरह हम डिग्रेड हो जाएंगे। तो आज ये जो कार्य हुआ, मतलब फ्री मेडिसिन भी दी गई, वस्तुएं जीवन उपयोगी दी गई, हिंदू धर्म की महिमा बताई गई आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा, उसके विषय में क्या? ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इसी तरह कार्यक्रम यहाँ पर होता नहीं है। ये प्रोग्राम हमारे लिए मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत उन्नति हुआ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इतने साल हमें जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली, हम डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। एक दिन हम गए थे बरहमपुर में एक प्रोग्राम हुआ था। इस 2-3 घटना के बाद हम इतने संपर्क में नहीं है, लेकिन उसका जो लिटरेचर है, साहित्य है, उससे पढ़ के ही हम कुछ डेवलप करते हैं। तो आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि बापू जेल के अंदर है 9 सालों से, तो भी कार्य हो रहा है, बाहर आएंगे तो और विस्तार से कार्य होगा। और हर समय वो जो जेल का बारे में होता है सब व्यथित करता है, मन व्यथित होता है। इतना इंटरनेशनल क्या है षड्यंत्र चल रहा है, तो हमारे बापूजी भी यहाँ षड्यंत्र का शिकार हुआ है। इसलिए मैं डिमांड करता हूँ सरकार के लिए कि ज़रूर वो जो आदमी पीछे पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, जो कुछ संस्था उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको ढूंढिए, ज़रूर कोई न्याय दीजिए। कोई अन्याय हुआ हम मानते हैं, ज़रूर हम चाहते हैं रिलीज हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े आतंकवादियों को भी बेल मिल जाती है, नेता अभिनेता सबको मिलती है। 85 साल की वृद्ध उम्र, बेल तक भी नहीं रह रहे, इलाज कराने के लिए भी बेल नहीं दे रहे। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, इंटरनेशनल षड्यंत्र चल रहा है, हमको पता है और कुछ लोगों को पता ज़रूर होता है, लेकिन उसी ठीक वक्त वो जेल जो बेल फेल हो जाता है। इसलिए वो षड्यंत्र हमको नकारना होगा, उसको प्रोटेस्ट करना होगा। जहाँ लोगों के मन में आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा भगवान को परिचय कराया गया है। कुछ भाइयों और बहनों ने यहाँ आकर आसाराम बापूजी के शिष्य ने जो कार्यक्रम यहाँ पर बहुत बढ़िया से कराया, कल से आज तक पुण्य से संपन्न हुआ। इसमें हम हिंदुओं के एकाग्रता और आध्यात्मिक चिंतन से हम सब एकजुट हुए हैं। यहाँ सभी को यहाँ प्रोग्राम होने से लोगों के आसपास देखेंगे, आपके चतुर्पाश भी देखे होंगे, लोगों के मन में आनंद और खुशी भरा हुआ है। जो यही बात ही मैं बोलूँगी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।